तो इस वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस देखेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर को तुम जेड टाइम्स जेड बार लिख सकते हो, जहाँ जेड बार इस जेड का कॉन्जुगेट है। तुमने पढ़ा होगा कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई होता है। बेसिकली यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो ये इसके रियल एक्सिस में इमेज होगा अ, इस तरीके से। सो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? तुम्हें पता है कि जेड तुम्हारा ये है और जेड बार तुम्हारा ये है, और तुम्हें ये भी पता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास यही आएगा। इस चीज का ध्यान रखो, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है बेसिकली। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम करता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड वन की वैल्यू वन दे रखी है, मॉड्यूलस ऑफ जेड टू की वैल्यू टू दे रखी है, मॉड्यूलस ऑफ जेड थ्री की वैल्यू थ्री दे रखी है, और इस क्वांटिटी की मॉड्यूलस की वैल्यू 12 दे रखी है। तो अपन को इस क्वांटिटी की मॉड्यूलस की वैल्यू पूछी है। तो अभी यहाँ पर यूज कैसे करेंगे डी मोवियर्स थ्योरम का? वो क्या, अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, उसका। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मॉड्यूलस ऑफ जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मॉड्यूलस ऑफ जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। और इसी से मैं लिख सकता हूँ जेड वन बार इज इक्वल टू वन, जेड टू बार इज इक्वल टू फोर, जेड थ्री बार इज इक्वल टू नाइन। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अब इस नाइन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट करता हूँ जेड वन जेड टू, यहाँ पर नाइन की जगह जेड थ्री बार पुट कर दिया। फोर की जगह जेड टू बार पुट कर देता हूँ, जेड टू बार हो गया ये। और वन की यहाँ पर इसको वन की जगह ये पुट कर देता हूँ, तो ये जेड वन बार। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास 12 के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जेड थ्री, और यहाँ पे ये कॉमन ले लिया। और मैंने तुम्हें बताया ही था ये प्रॉपर्टी पिछले वीडियोस में कि इस चीज का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ जेड टू। सो इस चीज के मॉड्यूलस को भी क्या लिख सकते हैं, दिस, एंड दिस का मॉड्यूलस। और अगेन इस चीज के मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, दिस। और अभी अपन को इन तीनों के मॉड्यूलस की वैल्यू तो पता है कि इसके मॉड्यूलस की वैल्यू वन है, इसके टू है, इसके थ्री है। सो यहाँ पर अपन को इस चीज का मॉड्यूलस निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा, सिंपली टू आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपने पास सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। और वैसे ही ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। सो इसका प्रूफ देखते हैं। तो जेड वन प्लस जेड टू के मॉड्यूलस के होल स्क्वायर का भी मैंने बताया था, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को मैं ऐसे यहाँ पर फर्दर यहाँ पर मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। ये तुमने पढ़ा होगा सिंपली। अब इसको अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये जेड वन बार आएगा, जेड टू बार आएगा, यहाँ पे जेड टू बार आएगा, जेड वन बार जेड टू आएगा। तो अभी तो मैंने बताया था सिंपली मॉड्यूलस ऑफ जेड वन स्क्वायर ये मॉड्यूलस ऑफ जेड टू स्क्वायर। और तुम्हें पता होगा कि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टू एक्स क्या होगा, जेड प्लस जेड बार। सो एक्स क्या होगा, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय टू। सो यहाँ पे जो एक्स होता है वो क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। सो वैसे ही यहाँ पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये टू टाइम्स रियल पार्ट होगा किसके, जेड वन जेड टू बार के। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट दे रखा है, और उन दोनों का सम दे रखा है, तो टू टाइम्स इसके रियल पार्ट इक्वल होगा। तो इस तरीके से अपन इसको सिंपली लिख सकते हैं।
या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z1 बार Z2 टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज सिंपली ध्यान रखो। तो यहाँ पे अपन ने ये चीज प्रूव कर दी, और इसी के साथ वैसे तुम दूसरा भी प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हें दूसरा एक और रिजल्ट बताता हूँ यहाँ पर, कि तुम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसको अभी तुमने देखा कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1, जो कि ये है, एंड Z2 बार। तो इसका बार क्या हो जाएगा, बेसिकली उसका मॉड्यूलस तो वही रहेगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये इस टाइप का हो जाएगा, माइनस आयोटा थीटा 2। तो इस टाइप का ये हो जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 का मॉड्यूलस Z2 का मॉड्यूलस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। और ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऑलवेज इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या आएगा, बेसिकली रियल पार्ट ऑफ दिस। इस चीज को अगर मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म में लिखूँ तो, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है। सो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। और तुम्हें पता है कि कॉस किसी भी क्वांटिटी का ऑलवेज लेस देन 1 ही होगा। सो ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन यहाँ पर दिस होगी, अपन बोल सकते हैं। और इस चीज को अगेन तुम क्या लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। सो यहाँ से शुरू में अपन ये लेके चले थे, और अपन ने प्रूव कर दिया कि ये ऑलवेज लेस देन आएगा मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 के होल स्क्वायर से। वैसे ही अगर यहाँ पर तुम Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर दिस एंड Z2 को तुमने इससे रिप्लेस कर दिया। तुम्हें पता है कि इस चीज के मॉड्यूलस की वैल्यू भी सेम होती है इस चीज के मॉड्यूलस के, मैंने बताया था तो शुरू में की प्रॉपर्टीज में, पिछले वीडियोस में। तो ये ऑलवेज लेस देन अभी भी किससे हो जाएगा, दिस क्वांटिटी से। सो अपन यहाँ से बता सकते हैं कि अब इससे चेक करो तो यहाँ पर सिंपली ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सो अपन सिंपली बोल सकते हैं यहाँ से कि ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन दिस होगी, या अपन बोल सकते हैं ये वाली क्वांटिटी भी ऑलवेज लेस देन दिस होगी। तो ये चीज तुम ध्यान में रख सकते हो। और सिमिलरली तुम दूसरे रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हो कि Z1 प्लस माइनस Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का होल मॉड्यूलस। क्योंकि मान लो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव में आ सकते थे, यहाँ पे अपन ने पूरे का मॉड्यूलस लगा दिया। सो ये वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो फिर तो ये ऑलवेज बड़ा ही होगा, अगर पॉजिटिव अगर ये मतलब नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आई है क्वांटिटी तो ऑलवेज बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसलिए अपन के मॉड्यूल्स लगा दिया ताकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे, लेकिन फिर भी ये जो क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस होगी। तो ये चीज तुम ध्यान में रख सकते हो। तो मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ। सो यहाँ पर तुम्हें ये वाली क्वांटिटी इस चीज के इक्वल दे रखी है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर दे रखा है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि Z1 बाय Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा। सो बेसिकली अभी मैंने बताया था इस चीज को कैसे ओपन कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर। सो ये वाली क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0।
और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बार Z2, और यहाँ पर अगर Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मैं माइनस ऑफ Z1 बार डिवाइडेड बाय यहाँ पर Z2 बार इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि Z1 बाय Z2 प्लस Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 बाय Z2 और इसको Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। तो मैंने तुम्हें बताया था कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो Z बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर तुम इनका सम करोगे तो 2 टाइम्स एक्स आएगा, जो कि एक रियल क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर तुम चेक कर रहे हो तो ये है। तो अब क्या इससे क्या पता चला कि इस क्वांटिटी Z1 बाय Z2 का जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है। सो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी टाइप का होगा ये नंबर। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं जो अपन को प्रूव करना था। सो थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इन ऑर्गन प्लेन। इस चीज को तुम ध्यान में रख सकते हो। तो जैसे Z1 माइनस Z2 का जो मॉड्यूलस होगा उसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं x1 प्लस आयोटा y1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 माइनस x2 प्लस आयोटा y2 बोल देता हूँ Z2 को। सो ये मेरे पास रियल पार्ट क्या आया, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। और इस चीज का मॉड्यूलस क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो जैसे इस पे प्रॉब्लम रहता है, तो जैसे तुम्हें अगर कहे कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 है, तो तुम्हें इससे ये प्रूफ करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा। सो यहाँ पर अगर मैं मानूं कि क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की और कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर मेरा Z1 था और ये यहाँ पर इसका मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू थी। और मेरा Z2 अब यहीं पर इसी में मान इसी लाइन पर होगा। क्यों सेम इसी लाइन पर क्यों होगा, क्योंकि तभी ये चीज पॉसिबल है। जैसे अब यहाँ पर Z1 है, अब ये Z2 का मैं माइनस Z2 करूंगा तो ऑब्वियसली इसी रे पे का ये अपोजिट यहाँ पर आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी मॉड्यूलस ऑफ Z2 के इक्वल होगी। और अगर तुम देखो अब Z1 माइनस Z2, ये Z1 है और ये माइनस Z2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2 से। और वो क्या आ रहा है, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, और वो क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, जो अपन को कंडीशन दे रखी है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि Z1 मेरा मैंने यहाँ माना, तो Z2 को भी अगर जो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो यही इसी रे पर होना पड़ेगा, क्योंकि Z1 ये है और Z2 ये, तो माइनस ऑफ Z2 यहाँ पर लाई करेगा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी मैंने बताया था किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 आ रही है, जो अपन को यहाँ कंडीशन में दे रखा है ऊपर। तो उससे मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ। सो बेसिकली इससे अपन क्या बता सकते हैं कि Z1 जीरो ओरिजिन एंड माइनस Z2 यहाँ पर कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर है तभी ये पॉसिबल है। और तो फिर उससे अपन क्या बता सकते हैं कि अब माइनस Z2 इधर है तो Z2 ऑब्वियसली इधर होगा, तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। तो तभी ये पॉसिबल है यहाँ पर। बेसिकली इस चीज को शुरू से देखते हैं, एक मिनट। तो अपन को शुरू में ये कंडीशन दे रखी थी और अपन को प्रूव करना था। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि Z1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इधर लिया, और मेरा माइनस ऑफ Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिया। अब तुम ध्यान से देखो, अब इससे मैं जो अपन को शुरू में कंडीशन दे रखी थी वो मैं प्रूफ करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखूं तो वो ऐसे लिखूंगा, और वो मेरे पास सिंपली यहाँ पर इस फिगर से देख के मैं बता सकता हूँ ये, और यही कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि Z1 ओरिजिन एंड माइनस Z2 कोलिनियर है, तो उसका मतलब Z1 ओरिजिन एंड Z2, क्योंकि माइनस Z2 इधर है तो Z2 ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। और इस चीज से मैं बता सकता हूँ कि दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही रिप्लाई कर रहे हैं और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरीके से। सो बेसिकली इसी चीज को करने का एक और मेथड है।
कि बेसिकली तुम्हें ये इस चीज के इक्वल दे रखा है तो तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, और अभी मैंने बताया था कि इसके स्क्वायर को कैसे ओपन करना है। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, और इधर तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z1 एंड मॉड्यूलस ऑफ z2 के इक्वल आ रहा है, और इसके रियल पार्ट को मैंने कैसे बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2 cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, इस तरीके से बताया था। अब ये तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो ये कब होता है, जब cos का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, तो ये मतलब क्या हुआ, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, और इसका क्या मतलब हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, नहीं तो ये वाली कंडीशन बेसिकली, इसका क्या मतलब है कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो z1 माइनस माइनस ऑफ z2, एंड ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से देखे तो इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो बेसिकली, क्योंकि इस चीज के मतलब को समझो तुम। और यहाँ से इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और तुम इसी लाइन पर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ये मानो है अभी यहीं पर तुमने माना, तो इसका माइनस किधर होगा, इधर होगा, माइनस ऑफ z2, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस को ये चीज बता रही है, और जो है इसके इक्वल इसके मॉड्यूलस की वैल्यू एंड इसके मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ z2 दिस, और ये इन दोनों के सम के इक्वल है, और जो एकदम ट्रू लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z1 और z1 सेम ही रिप्लाई करने चाहिए और उनका आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। तो बेसिकली इस चीज को समझ लो तुम।